गाइस वेलकम टू डे 8 ऑफ सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। क्या क्या करना है आपको पता है। जनरल टास्क में प्लस माइनस मल्टीप्लाई एचसीएफ एलसीएम निकालना, एलआरडीआई के अंदर सुडोकू काकुरो फितोशी की क्रॉस सम, 5 वोकैब के वर्ड्स करने हैं। आपके पास वर्ड पावर मेड इजी है ही। एक आर्टिकल पढ़ लेना, जीमैट क्लब से भी पढ़ सकते हो, कहीं और से एऑन के पढ़ने हैं वो भी पढ़ सकते हो। 3 आरसी सॉल्व कर लेना, ये जीमैट क्लब से करना। 500 लेवल आरसी आसान पड़ेगा। क्वांट्स में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हारा पहला चैप्टर होगा सिंपल इक्वेशंस। हमने अभी लास्ट में किया था ना, जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने में दिक्कत थी उनके लिए प्रैक्टिस करी थी। तो अब सिंपल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या कंसेप्ट तुम्हें बेसिक हैं जो पता होने चाहिए। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन कब होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब आते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा होता है, एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता है, ये सब तुम्हें मिल जाएगा एनसीईआरटी से। एडवांस टॉपिक्स पे आते हैं कि एडवांस में तुम्हें क्या क्या करना है। तो बेसिकली मान लो अगर ऐसी टाइप की कोई इक्वेशन है, जैसे 3x + 2y = 15 दे रखा है, 4x + 5y = 18 दे रखा है और वहां 15 था, और सीधा x + y पूछा है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है बस, और कुछ नहीं है। अगर तुम देखोगे तो अलग से x की वैल्यू फिर अलग से y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 7x + 7y आ जाएगा। और x + y अगर किसी भी क्वेश्चन में तुमसे डायरेक्टली पूछा है तो डायरेक्टली निकल सकता है बिना किसी मेथड के, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली माइनस के केस में भी हो जाता है, तो उसमें दोनों का डिफरेंस सेम आ जाता है। ये तुम्हें आने चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। उसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि जैसे जो है अब से 5 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 3 गुना था, अब से 2 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 2 गुना हो जाऊंगा। तो अगर मेरी आज अभी की एज 40 इयर्स है तो बताओ मेरी पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे एक पार्क है जिसके अंदर कुछ रैबिट्स हैं, कुछ पीकॉक्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स 40 है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स मान लो 22 है, तो कितने रैबिट कितने पीकॉक। या फिर 1 रुपए के कॉइन है, 2 रुपए के कॉइन है, और टोटल जो रुपए हैं हमारे पास वो मान लो हो गए 40, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास जो है वो है 27। तो कितने 1 रुपए के, कितने 2 रुपए के, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है रिवर्स इंजीनियरिंग क्वेश्चंस के ऊपर, जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, फिर मेरे पास पहला बंदा आया, मैंने उसमें उसको जो है अपने जितने मैंगोज मेरे पास थे आधे से 2 ज्यादा मैंगोज उसको दे दिए। फिर जो बचे, दूसरा बंदा आया, अब जो मेरे पास बचे हुए हैं उसमें से आधे से 2 ज्यादा उसको दे दिए। तीसरा बंदा आया, फिर उसको जो मेरे पास बचे हुए हैं आधे से 2 ज्यादा उसको दे दिए। एट द एंड अगर मेरे पास सिर्फ 4 मैंगोज बचे हैं तो बताओ इनिशियली मेरे पास कितने मैंगोज थे या फिर मैंने किसको कितने दिए, टाइप्स। इसके क्वेश्चंस ये कैट में भी आ रखे हैं। अब इनके ऊपर, इन हर एक पैटर्न के ऊपर तुम्हें 8 × 4, हर एक के ऊपर 8, और ये 4 पैटर्न्स हैं। 32 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर टाइम बच जाए तो इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स थ्योरी तो जरूर ही देख लेना, ठीक है। देखो इक्वेशन इन 3 वेरिएबल तुम्हें कभी भी कैट के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन देखने के लिए देख सकते हो। बहुत रेयर है कैट के अंदर आएगा, तो ये तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल डे 9 पे।